नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। नई सड़क फलोदी पर गुलशन हेयर ड्रेसर के नाम से दुकान चलाने वाले गुलशन सेन के बड़े भाई देवीलाल सेन का शव आज शाम जालोड़ा के पास राजीव गांधी लिफ्ट नहर के पंपिंग स्टेशन नंबर 6 की जाली में फंसा हुआ मिला है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है। सुबह पोस्टमार्टम होगा। घटना के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। परिजनों ने बताया कि देवीलाल सुबह घर से दुकान पर जाने के लिए निकला था। शाम को करीब 7 बजे जालोड़ा के पास स्थित राजीव गांधी लिफ्ट नहर के पंपिंग स्टेशन नंबर 6 पर उसका शव जाली में फंसा हुआ मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस एएसआई उग्राराम ने बताया कि सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। 32 वर्षीय देवीलाल सेन पुत्र गोपाराम राजीव कॉलोनी में अपने भाइयों के साथ ही रहता था। देवीलाल अपने भाइयों के साथ करीब 1.5 दशक से नई सड़क पर गुलशन हेयर ड्रेसर के नाम से दुकान चला रहा था। वह 3 बेटियों का पिता था। 4 भाइयों में वह दूसरे नंबर का था। मौत का कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। परिवारजन भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। देवीलाल के निधन की खबर सुनने के बाद आसपास के सभी दुकानदारों ने दुकानें बंद कर शोक जताया। कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान साइबर टेक के निदेशक डॉक्टर पंकज थानवी को कल नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में पांडिचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर व देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी दिल्ली पुलिस की पूर्व कमिश्नर किरण बेदी द्वारा इंडियन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फलोदी मूल के डॉक्टर पंकज थानवी को यह अवार्ड कंप्यूटर शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों, कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, न्यू स्टार्टअप, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों, कोविड पैंडेमिक के पश्चात एमएसएमई सेक्टर में व्यावसायिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि आदि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। डॉक्टर पंकज थानवी द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों के मुख्य अतिथि पूर्व गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी ने सराहना की। समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर फॉरेन एम्बेसडर व IFSJ के त्रिपाठी, सेवानिवृत्त मेजर जनरल संजय सोई, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रोफेसर व सीनियर फेलो सुभा रंजन, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ इकबाल, मेंटोर जगदीश लूथरा आदि उपस्थित थे। डॉक्टर थानवी की इस उपलब्धि पर फलोदी वासियों, परिवारजनों, साइबर टेक के विद्यार्थियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर थानवी ने सहयोग और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया है। फलोदी ब्लॉक में राजस्थान युवा महोत्सव 2023 के आयोजन के लिए पार्षद अशोक व्यास को फलोदी ब्लॉक का संयोजक नियुक्त किया गया है। राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य नितेश पुष्करणा ने उनको नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत इस समय प्रदेश में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम होंगे। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर युवा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महोत्सव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को राजस्थान युवा बोर्ड देश की संस्कृति जानने के लिए देश में भ्रमण करवाएगा। युवा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को मौका देना है। पार्षद अशोक व्यास ने नितेश पुष्करणा को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वे जिम्मेदारी को लगन व निष्ठा से पूरी करने का प्रयास करेंगे। संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि 25 जुलाई से पूर्व फलोदी ब्लॉक में भी युवा महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नटवर नागल युवा महोत्सव के समन्वयक हैं। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार की ओर से आज वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। गणेश वंदना चंपालाल पुरोहित व गुरु वंदना किशन प्यारी कल्ला के भजनों से हुई। भजन फूसाराम जीनकर, पुरुषोत्तम बोहरा, अलसी व्यास, रितिका शर्मा, राजू पुरोहित व सतीश पुरोहित ने पेश किए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल पुरोहित के साथ राजू पुरोहित, मुकेश थानवी, रमनलाल व्यास, भंवरलाल थानवी के साथ साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। रितिका शर्मा को मंडल परिवार की तरफ से जन्मदिन की बधाई दी गई व उनका अमूल्य सेवा के लिए किशन प्यारी कल्ला ने साड़ी उड़ाकर स्वागत किया। रमनलाल व्यास ने जेठमल पंचारिया व प्रेमलता पंचारिया ने उनके द्वारा मंडल की सेवा के लिए पूज्य स्वामी सत्यानंद जी की छवि व शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। सत्संग में चंपालाल पुरोहित, वल्लभदास बोहरा, सतीश पुरोहित, ओम पंचारिया, मान कंवर सोनी, संतोष मेवाड़ा, लालजी व्यास, भंवरलाल सोलंकी, त्रिकाल स्वामी, सीताराम गुचिया, देवीलाल थानवी आदि उपस्थित रहे। चंपालाल पुरोहित ने संचालन किया। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को भक्त सुबह 7:30 बजे कुंडल मुरली मनोहर मंदिर पर सावन माह के उपलक्ष्य में वन विहार करने जाएंगे और रविवार की सत्संग वहीं होगी। आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। दूसरा दशक के तत्वावधान में आज युवा मंचों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर कार्य करने की जरूरत पर समझ बनाई गई। कार्यशाला में 15 गांवों के 39 किशोर किशोरियों और युवाओं ने भाग लिया। युवा मंच के सदस्यों ने पौधारोपण, परिंदे लगाने, मोबाइल के उपयोग को कम करने,
पशुओं की खेड़ी साफ करने, ओपन स्कूल का प्रचार आदि करने की जिम्मेदारी ली। युवा मंचों के पुराने सदस्यों ने शुरुआत में किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। अमन युवा मंच चारनाई के पठान खान ने बताया कि मंच की सदस्य किशोरियां रुखसाना, आसमा, जुलेखा, उमत, सिमू आदि गांव में व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन के उपयोग करने की जरूरत के बारे में जागरूकता का कार्य कर रही है। अपराजिता युवा मंच फलोदी की पूजा भार्गव, यास्मीन, विजयश्री जोशी, फिजा, साइना ने पल्स पोलियो अभियान, ओपन स्कूल से ड्रॉप आउट व्यक्तियों को जोड़ने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर शारदा, कविता, मेदाराम, संगीता, ममता, शैलजा व्यास, घमसे खान, कमल आदि ने भी विचार रखे। सदस्यों ने दूसरा दशक कार्यालय में तैयार किए गए किचन गार्डन का अवलोकन कर सब्जियां उगाने की प्रक्रिया समझी। युवा मंचों के 14 सदस्यों को किचन गार्डन हेतु 7 सब्जियों के बीज के किट प्रदान किए गए। साथ ही 3 सदस्यों ने झोला पुस्तकालय का जिम्मा लिया। परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने कहा कि यदि किशोर, किशोरियां और युवा गांव की छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करने की शुरुआत करें तो वे ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए युवा मंच सदस्यों में सुनने, सुनकर समझने, समझकर कार्य करने, अभिव्यक्ति आदि व्यक्तित्व कौशल के विकास करने के लिए दूसरा दशक पूर्ण सहयोग करेगा। प्रीति राठौड़ ने किचन गार्डन तैयार करने, कंचन थानवी ने झोला पुस्तकालय, इकबाल मेयर ने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में हमारी भूमिका, बशीरों ने सैनिटरी पैड के निस्तारण के लिए हर स्कूल में इंसिनेटर मशीन लगाने, मोतीराम ने मोबाइल का संयमित उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा की। नंदीशाला में विकास को लेकर आज नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास और सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें नंदीशाला में विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श हुआ। निराश्रित गोवंश के लिए सुविधाओं, आवास, चारागृह, चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान करने पर चर्चा की गई। नंदीशाला में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक संचालन समिति बनाने पर सहमति बनी। फलोदी नंदीशाला में नागौर नंदीशाला की तर्ज पर चिकित्सा केंद्र पर भी सहमति बनी, जिसके भवन निर्माण नक्शा बनाकर उसके अनुसार कार्य किया जाना भी तय किया गया। नंदीशाला में चिकित्सा भवन परिसर में छायादार वृक्ष भी लगाने का निर्णय हुआ। बैठक में सर्व समाज अध्यक्ष ब्रिजमोहन बेनावत, गोपी किशन भट्टड़, रविंद्र जैन, डूंगरदास पुरोहित, जयप्रकाश व्यास, राहुल चौधरी, यश जोशी, हनुमान सोनी, प्रेम गुचिया, विजय पालीवाल, चतुर्भुज सोनी, कर्ण सिंह राजपुरोहित, दलपत सिंह बीका, खेतमल ओझा, जसराज जोशी आदि उपस्थित रहे। गुरु मां संत तारा देवी के सानिध्य में कावड़ यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ 17 जुलाई से प्रारंभ होगा। शोभा यात्रा रघुनाथ जी के मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महालक्ष्मी कटला पहुंचेगी। साथ में कावड़ यात्रा का भी आयोजन होगा। कथा की तैयारियों की बैठक में गणेश चांडा, इंद्र कुमार बोरा, अशोक पंचारिया, रविंद्र जैन, मुकेश कोठारी सहित सत्संग सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कथा के दौरान 21 और 22 जुलाई को श्री रुद्र यज्ञ भी होगा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 1:15 से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। जोधपुर चौराहे पर स्थित रिको आवासीय कॉलोनी कमेटी द्वारा आज कॉलोनी पार्क में पौधारोपण अभियान चलाकर 51 पौधे लगाए गए। इसमें छायादार, औषधीय एवं फलदार पौधे, बोतल पाम, अल्स्टोनिया, कनेर, मोहिनी, बोतल वृक्ष, सागवान, नागचंपा, शोक, मीठा नीम, मीठी बादाम, अर्जुन, कंचन, आहार, शैलेज, बेलूपत्र, आम आदि शामिल हैं। कमेटी के उमेश जुठानी, राजेंद्र व्यास, गौरीशंकर व्यास, नरसिंह राव देवड़ा, राजेंद्र जोपिंग, लाल सिंह चौधरी, उमेश व्यास सीए, सरपंच सुनील गोदारा, राजेश देवड़ा, जयनारायण गांधी, सुभाष गीला, मुरली सोलंकी, देवीलाल शर्मा, आशीष सिसोदिया, योगेश परिहार, रामनिवास देवड़ा, दुर्गाराम सुथार, बंसीलाल, प्रकाश मेघवाल सहित कॉलोनी निवासी उपस्थित रहे। फलोदी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति घंटियाली के जयसला ग्राम पंचायत में मेघवालों की ढाणी में 3 किलोमीटर डामर सड़क निर्माण के लिए 90 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं मेघवाल समाज जन जागृति विकास समिति फलोदी के सचिव एडवोकेट हंसदास कामर ने बताया कि अथक प्रयासों से आजादी के बाद मेघवालों की ढाणी में डामर सड़क का सपना साकार हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, निरंजन आर्य, मुख्यमंत्री के सलाहकार अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग राजीव माथुर, मुख्य अभियंता और महिपाल भारद्वाज, सीएम के ओएसडी तथा कांग्रेस के नेता महेश व्यास का गाँव वासियों की ओर से आभार जताया है। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।